अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक न्यू लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में हम दो चैप्टर के टेस्ट वर्ड सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 7 एनर्जेटिक्स और चैप्टर नंबर 8 इक्विलिब्रियम। चलते हैं इसके फर्स्ट टेस्ट वर्ड सेल्फ जो कि पेज नंबर 85 पे है। डिफाइन रेस्पिरेशन एंड गिव इट्स केमिकल रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे रेस्पिरेशन को डिफाइन करना और साथ में केमिकल इक्वेशन। रेस्पिरेशन पेज नंबर 84 पे दी हुई है, उसकी डेफिनेशन भी है और साथ में उसकी इक्वेशन भी है। जस्टिफाई ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। सेम इसी के नीचे लिखा हुआ है कि जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं उनके दरमियान उनमें लाजमी जो है वो हीट इवाल्व हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ में डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि विच प्रोडक्ट्स आर फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट की जब डिकम्पोजिशन होती है तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। ये सिंपल ऊपर इसी पेज के ऊपर जो दिया हुआ लेड नाइट्रेट, इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है तो हमारे पास लेड ऑक्साइड और NO2 और ऑक्सीजन बन रहे हैं। विच साल्ट एब्जॉर्ब हीट व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, ये इसी के टॉप पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे साल्ट ऐसे होते हैं कि जब उनको डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में तो वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है NH4Cl। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं वाई एंथैल्पी चेंज डेल एच फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इज़ पॉजिटिव गिवन एग्जांपल, यानी कि ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि एंथैल्पी चेंज जब पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हीट क्या हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो इसको प्लस सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। प्लस का मतलब ये है कि ये यहाँ पे हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। और ये कौन सा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पे आप पीछे कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन की जब ब्रेक डाउन हो रही है तो हाइड्रोजन अपने एटम्स के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे देखें डेल एच पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब ये है कि रिएक्शन हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद प्रूव विद एन एग्जांपल दैट एंथैल्पी चेंज फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ नेगेटिव। यहाँ पे सेम आप यहाँ पे कोई एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन की भी ले सकते हैं जहाँ पे हीट क्या हो रही होती है, वहाँ पे हीट इवाल्व हो रही होती है। ठीक है, जैसे ये पूरा यहाँ पे है ये रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन की जो ब्रेक डाउन हो रही है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है। इसी तरह ओवरऑल वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिल रहे हैं तो इसकी जो ओवरऑल फार्मेशन है उसके अंदर जो डेल एच हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें आप वाटर की फार्मेशन करके तो आप इसके एग्जांपल दे सकते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनके अंदर डेल एच क्या होती है, नेगेटिव होती है क्योंकि वहाँ पे हीट इवाल्व हो रही होती है। इफ़ बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज़ लेसर देन दैट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग व्हाट विल बी दी नेचर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आप देखें बॉन्ड ब्रेकिंग लेस, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बॉन्ड ब्रेकिंग अगर लेस हो बॉन्ड फॉर्मिंग से तो रिएक्शन का होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। हाउ कैन अ रिएक्शन हैविंग हाई एक्टिवेशन एनर्जी टेक प्लेस। ठीक है, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में याद रखें कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो यानी कि वो रिएक्शन जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो स्पॉन्टेनियसली यानी खुद ब खुद हो जाते हैं, उनको किसी रिएक्शन उसकी ज़रूरत नहीं होती है एनर्जी की। लेकिन देखें रिएक्शन हैविंग हाई एक्टिवेशन एनर्जी, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है वो कभी भी खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होते। उनको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करती होती है, एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। और वो एनर्जी क्या करती है, कैन बी फुलफिल आइदर बाय हीटिंग। वो एनर्जी या तो उस कंपाउंड को हीट करके आप प्रोवाइड करते हैं या तो उसको सनलाइट में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि कैटलिस्ट का क्या रोल होता है। ठीक है, कैटलिस्ट का क्या है कि कैटलिस्ट को बहुत पहले ही बात याद रखेंगे, कैटलिस्ट को हमेशा स्मॉल अमाउंट में डाला जाता है। इट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है और एक आसान पाथवे प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट्स के लिए कि वो लोअर टेम्परेचर पे और नॉर्मल कंडीशन पे और स्पीडली जो है वो दूसरे के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स को दें। वाई आर वी एडवाइज टू रेस्पायर इन फ्रेश एयर, यानी कि ये इसलिए एडवाइस की जाता है फ्रेश एयर में सांस लेने के लिए ताकि हमारे पास जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाए वो प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन जाए। जितनी प्योर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी उतना हमारा जो इंटरनल यानी कि इंटरनल ऑर्गन है वो प्रॉपर वर्क करेंगे। जितना पॉल्यूटेड एयर जाएगी उतना यानी कि हमें बीमारियाँ लग सकती हैं और इतना हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डैमेज होगा। वाई डज ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड टेक प्लेस, यानी कि लिपिड की ऑक्सीडेशन क्यों टेक प्लेस होती है। जो जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसी तरह लिपिड्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और देखें कि ओवरऑल बहुत ये गुड सोर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दे ऑक्सीडाइज व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज
जो है वो हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, तो उस टाइम हमारी बॉडी को एनर्जी की जब ज़रूरत होती है तो उस टाइम, यानी कि जब आप समझ लें कि ओवरऑल जब आप खाना नहीं ले रहे हो तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, क्योंकि नॉर्मली ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन जब ग्लूकोज कम हो जाता है उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, फैट को ही क्या बोलते हैं, लिपिड्स बोलते हैं। जैसे आप कोई खेल रहे होते हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो उस टाइम क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो नीड है वो किसकी मदद से होती है, लिपिड्स की ऑक्सीडेशन से। यहाँ से इसका आंसर होगा कि लिपिड्स ऑक्सीडाइज व्हेन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज नॉट प्रोवाइडिंग एनफ एनर्जी फॉर द बॉडी नीड्स, इट हैपन व्हेन वी आर प्लेइंग, यानी कि ये मोस्टली तब होता है जब हम कोई स्पीडली खेल रहे हों या कोई एक्सरसाइज कर रहे हों। उसके बाद नेक्स्ट उसके तरफ चलते हैं, पेज नंबर 97 पे है इक्विलिब्रिया जो चैप्टर है, इसके अंदर एक ही टेस्ट योरसेल्फ है। हाउ डज रिवर्सिबल रिएक्शन बी चेंज बाय चेंजिंग द रिएक्शन कंडीशन, यानी कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन को चेंज कैसे कर सकते हैं, रिएक्शन की कंडीशन को चेंज करने के करके, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, इसके दो चीज़ों से हम उसको चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट चेंज ऑन हाइड्रेटेड कंपाउंड, यानी कि जब हम हीट को चेंज करते हैं हाइड्रेटेड कंपाउंड के ऊपर, या उसके बाद जो एनहाइड्रस सब्सटेंस के अंदर जब क्या ऐड करते हैं वाटर, ये ऐसी कंडीशंस हैं जब ये हम चेंज करेंगे तो ओवरऑल हम जो रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई डज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड एट इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गए, ये हो गए प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों की जो है ओवरऑल अमाउंट है वो सेम क्यों रहती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होती है जिसमें हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से। जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो रहे होते हैं उसी स्पीड से वापस प्रोडक्ट किसके अंदर चेंज हो रहे होते हैं, रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो रहे होते हैं। इसी वजह से जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि मुसलसल एक दूसरे के अंदर एक ही रेट से चेंज हो रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि वाई कैन दी वाटर मालिक्यूल इन अ हाइड्रेटेड कंपाउंड बी इजीली रिमूव्ड। हाइड्रेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, जिस तरह से ये देखें इसके अंदर वाटर ऐड है, ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि ये जो वाटर मालिक्यूल होते हैं ये लूजली बाउंड होते हैं किसी कंपाउंड के साथ, इसी वजह से इनको जो ही हम हीट करते हैं तो उससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसके लिए आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं, जब उसके साथ 5 वाटर मालिक्यूल अटैच होते हैं, जो ही उसको हम हीट करते हैं ये वाटर मालिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं और ये कलरलेस पाउडर के अंदर चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो वाटर मालिक्यूल होते हैं ये इसको क्रिस्टल शेप में देते हैं और जो ही ये निकलते हैं ये देखें ये कलरलेस पाउडर की फॉर्म में चला गया, तो ये लूजली बाउंड होते हैं, इस वजह से वहाँ से आसानी से रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद हाइड्रस कंपाउंड क्या होते हैं, एनहाइड्रस कंपाउंड होते हैं। ये भी इसकी इधर डेफिनेशन है कि जब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर वाटर मालिक्यूल प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे हाइड्रस कंपाउंड। इसके आप एग्जांपल दे सकते हैं कॉपर सल्फेट, उसके बाद इप्सम साल्ट, ये सारी चीज़ें, जिप्सम। तो इस जबकि एनहाइड्रस कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर कोई वाटर मालिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते। इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल आप इनकी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कैल्शियम कोबाल्ट क्लोराइड या ब्लू, ये देखें इसके अंदर कोई वाटर मालिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। कोई भी एग्जांपल आप इसके अंदर दे सकते हैं। उसके बाद वाई डज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस फास्टली एट इनिशियल, जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनके अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो शुरू में ज़्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्यों कम होना शुरू हो जाता है कि शुरू में आप देखें कि हमारे पास जब रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो शुरू में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी तक कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब ये होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो ये ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि शुरू में हमारे पास कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है। जो प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे उस टाइम वापस रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा। जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा तब तक रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता। इसी वजह से जब तक हमारे पास रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है तो इसी वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है और जो ये यूज़ होते जाते हैं तो ये फॉरवर्ड रेट जो होता है वो कम होता जाता है और रिवर्स रेट क्या होता है, बढ़ता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन पे, जिस टाइम वो ये कंडीशन होती है जिस टाइम हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होती है, एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है। यहाँ पे आप इधर भी ये लिखा होगा कि दिस इज रिएक्शन प्रोसीडिंग बोथ डायरेक्शन
With the passage of time, when enough amount of product in form, it starts reacting back to form. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे in a reversible reaction, both forward and reversible side by side. When these reaction take place at the same time, the equilibrium is established between the, ठीक है। यहाँ पे आप शुरू से इसकी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपने जब इसकी रीडिंग करेंगे तो उसमें आप वहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्टेटमेंट मिल जाएगी कि शुरू में हमारे पास जस्ट रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं होता। इसी वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब हमारे पास प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है, फिर रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है और फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है और रेट ऑफ फॉरवर्ड कम होना शुरू हो जाता है और रिवर्स बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये दोनों रेट आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 2 चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 की टेस्ट योरसेल्फ को सॉल्व किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।